के कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एलिगेशन लगाया है भारत की। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh. एक्शन में आता है, कनाडाई दूत को अपने ऑफिस बुलाता है, मात्र 4 मिनट की मुलाकात में उसे टाटा बाय बाय करके नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खालिस्तानी मूवमेंट समर्थक और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट, किसी ने उसकी हत्या कर दी दोस्तों, जिसके चलते भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं दोस्तों। दोनों देश एक दूसरे की डिप्लोमेट को अपने अपने देश से बाहर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले हमारे भारत में G20 की मीटिंग चल रही थी। उसी वक्त ये खालिस्तानी समर्थक सरेआम भारत विरोधी नारा लगा रहा था और रैलियां कर रहा था। क्या पता किसी भारतीय की सनक गई हो और उसने ये काम अंजाम दिया होगा। चलिए दोस्तों, सुनते हैं जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। मेरे साथ बने रहे वर्ल्डेक्स पे। वो जो नरेंद्र मोदी जी ने जलील करा था, उसको बेइज्जत करा था, उसके कपड़े फाड़ के उसको लात मार के उसका जहाज खराब हो गया था। आज वो कनाडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस है इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस। हरदीप सिंह की हत्या कर दी गई है। कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मार करके हत्या कर दी गई है। कनाडा में हरदीप सिंह उर्फ निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक वो पिछले कई साल से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा बड़ा तीसमार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते एक हिंदुस्तानी लीडर को मार दिया तो क्या ये तो फ्रीडम टू किल है? ये तो कनाडा पर भारत के साथ अपने व्यवहार बिगाड़ने के लिए कनाडा आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हुए कनाडा के द्वारा सबसे पहले भारत के दूत को या भारत के जो अधिकारी वहां पर सहयोग में नियुक्त हैं उनको बाहर निकलने का कहा गया और उसका परिणाम यह निकला कि भारत के अधिकारी को देश छोड़ने का कनाडा ने कहा। इधर न्यूज जैसे ही इंडिया में सरफेस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तुरंत एक्शन में आता है, कनाडाई दूत को अपने ऑफिस बुलाता है, मात्र 4 मिनट की मुलाकात में उसे टाटा बाय बाय करके भेज देता है। We will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get it. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. हाई कमीशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने हरदीप सिंह निज्जर को ठोका है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एलिगेशन लगाया है भारत की गवर्नमेंट के पीएम मोदी की गवर्नमेंट पे। और उसका कहना ये है कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट कनाडा में मारा गया था 18 जून को, हरदीप सिंह निज्जर, जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि हरदीप सिंह के मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन टीम उन्होंने कोई अपनी लगाई थी और उनकी टीम के हिसाब से जो उनकी टीम ने रिपोर्ट दी है उसमें इंडियन गवर्नमेंट का नाम आ रहा है। इसके ऊपर जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में मौजूद है उसके जो है कई जो लोग थे या जो एम्प्लॉयज थे या जो डिप्लोमेट थे उनको निकाल दिया है। और उसके बाद जाहिर है भारत की तरफ से रिएक्शन आना था और अब भारत ने भी जो है वो इंडियन हाई कमीशन जो
वहाँ पे दिल्ली में है मेरा ख्याल है, वहाँ से उन्होंने भी जो है सबसे पहले तो बुलाकर बात की है इंडियन हाई कमिश्नर से, और उसके बाद भारत ने भी डिप्लोमेट्स को, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भारत से निकल जाने का हुक्म दिया है या भारत से निकल जाने का कहा है, और 5 दिन का उनको टाइम दिया गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिप्लोमेट्स जो है वो इंडिया छोड़ दें या भारत छोड़ के कनाडा वापस। देश है जो अपने दुश्मनों को मार देता है विदेशों में। इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है या ये चरस पे है? पार्लियामेंट में आप आरोप लगा रहे हो, और क्षमा करिएगा, आप भारत को रशिया या नॉर्थ कोरिया या ईरान की तुलना कर रहे हैं। क्या समझता है ये आदमी अपने आप को? Saying it in your parliament, मैम इसको माफ कौन करेगा? इसको मालूम नहीं कि आजकल शहंशाह दुनिया का प्रोफेसर गूगल है। नहीं, अभी जनरल साहब ने कनिष्का एयरक्राफ्ट की बात की, कौन भूला है उसको? आप गूगल करिए, सारी खबर आपके पास है। दूसरी चीज इस के बारे में, और जो आपने देखा था जब दिल्ली आए थे G20 समिट के लिए, लग रहा था कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, बड़ा दुखी लग रहा था। सुना था इसकी पत्नी भी छोड़ के भाग गई और 2 बार इसको कोविड हुआ है। तो मैम आजकल रिसर्च ये है कि जिसको दूसरी बार कोविड होता है उसका दिमाग खत्म हो जाता है। मुझे तो लगता है ये जोकर है सर्कस का जो ये कह रहा है। मैम मैं तो डिप्लोमेट हूँ और इससे ज्यादा आना चाहता, लेकिन अपने पार्लियामेंट में आरोप लगाना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, और जब आपके पास पूरा सबूत भी नहीं है। और फाइनली मैम इतना जरूर कहूंगा इस व्यक्ति के बारे में कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर। इसने रूस के साथ अपने संबंध खराब कर लिए, तरह तरह की गालियां देता है पुतिन। जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, एक वीडियो आया था इसका, जस्टिन ट्रूडो उनका मजाक कर रहा था। फिर तीसरी जगह चीन के राष्ट्रपति ने पिछले साल बाली में इसकी पतलून उतार के इसको 2-4 तमाचे मारे, और अब भारत महाशक्ति के साथ भी अपने संबंध खराब कर लिए। कनाडा का सबसे बड़ा दुश्मन वो खालिस्तानी नहीं है, ये जस्टिन ट्रूडो है, और ये क्यों बनाए रखना चाहता है? कैनेडियन जो खालिस्तानी पार्टी है उनके समर्थन के बिना इसकी सरकार टूट जाएगी। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी, दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता इतनी नीचे गिर गई है कि अभी हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है देखने के लिए कि कहां पहुंच गई है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh. निज्जर क्यों मरा मैं आपको बताता हूँ। बैसाखी में गुरुद्वारा साहब में कलेक्शन होता है पैसा, क्योंकि सिख समुदाय के पास पैसा है और ये पैसा सिख समुदाय के पास। अब ये 2 अलग अलग गुरुद्वारा साहब हैं आसपास के, ये इन दोनों के बीच में जो कुछ लोग हैं, जो गुरुद्वारा साहब की जो मेन कमेटी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो उस गुरुद्वारा साहब के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये उनकी लड़ाई है, उसमें नहीं।